लोग हम लोग की बातों को आज तक लगातार आज से पहले समाज के अंतिम पायदान पर पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। विशेषकर जो सब चैनल हैं, यह चैनल गांव तक आजकल जाता है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास जाता है और आप लोग के माध्यम से हम लोग अपना बात को बहुत हद तक झारखंड के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए हैं। फिर बार से बार हम लोग को धन्यवाद देते हैं। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति आखिर लगातार अपने हक और अधिकार की बात क्यों कर रहा है, मैं बताना चाहता हूं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सरकार के एक मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी वो खुद ही मीडिया के बयानों पर कहते हैं और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखकर कथा कहते हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति की जो स्थिति है वो आदिम जनजाति से भी बदतर है। ऐसे परिस्थिति में हम सब अब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिए हैं। अब राज्य में लगातार जब तक हम सबों की मांग जो है, विशेषकर राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन वर्तमान में 2019 के बाद अभी तक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। इससे हम सब अनुसूचित जाति के अधिकार के साथ एक प्रकार से मजाक है और हम अपना बात आयोग में रखना चाहते थे, हमारा पास आयोग नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन किया गया अध्यक्ष की नियुक्ति करे, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करे। साथ ही साथ यह सरकार के एजेंडा में शामिल था कि शेड्यूल कास्ट का जो जाति प्रमाण पत्र है, सरकार आते ही सरलीकरण करके उनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। लेकिन सिमडेगा से लेके कोडरमा, बहरागोड़ा से लेके पलामू, ये चारों जगह के बीच में आप देखेंगे आज भी शेड्यूल कास्ट जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि सरकार के चुनावी एजेंडा में शामिल था कि सरकार बनते ही जाति प्रमाण पत्र बना दी जाएगी। हम सब मांग करते हैं कि हम सबकी जाति प्रमाण पत्र बननी चाहिए। तीसरी बात यह हमारा हम कहते हैं कि सफाई कर्मी जो आज महात्मा गांधी जी कहते थे स्वच्छ भारत अभियान का बात करते थे, स्वच्छ भारत की बात करते थे, और आज हम ही लोग इसका बीड़ा उठा लिए। झारखंड के तमाम नगरों में साफ सफाई की काम हम सब करते हैं। हमको सफाई वाला कहा जाता है, बल्कि हम लोग कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं कहा जाता है, हमको सफाई वाला कहा जाता है, कूड़ा वाला कहा जाता है। इससे अपमान महसूस होता है। ये सारी विषयों को सरकार को हम लोग कहते हैं, ध्यान आकृष्ट कराते हैं, ये सब बात करें और राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन हो, ताकि बड़े पैमाने पर सफाई करने वालों का सम्मान भी हो और उनकी बातें भी वहां हो। क्योंकि आए दिन देखा जाता है राज्य के नगर निगमों में, नगर निकायों में सफाई कर्मी हमारे भाई जो हैं, हम सब संघर्ष करते रहते छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं। आयोग होगा तो हमारी बातों को सुनेगा। बहुत सारे मांगे हैं जो आज भी सरकार के पास दम पड़ा हुआ है। हम सब दम को उस बोरा जो है या झोला है उसको खोलना चाहते हैं और खुलवाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। और हम सब आने वाले समय में यह आंदोलन जो है, आप लोग देखा कि 2 अगस्त को हमने राजभवन के समक्ष विशाल धरना दिया और आने वाला समय में हम लोग पूरे 21 उपजातियों को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सब कोई मिलकर राज्य की अनुसूचित जाति समाज के लिए संघर्ष करेंगे और केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम सब दोनों सरकार से मांग करेंगे और मांग को मनवाने के लिए आंदोलन कितना बड़ा क्यों ना हो उसके लिए हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।